नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बिजली उत्पादन, रेल, सड़क, कपड़ा, शिक्षा, जल आपूर्ति, संपर्क और शहरी विकास जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गुजरात के नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र में 22,500 करोड़ रुपए की लागत के 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। ये थी जानकारी। आगे देखते हैं और नई जानकारी क्या है। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज के अनुमान के मुताबिक भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पूरी जानकारी देखते हैं। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए आशावादी दृष्टिकोण का अनुमान व्यक्त किया है। न्यूयॉर्क की कंपनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए हैं। कंपनी के अनुसार अगले 4 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इससे भारत वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कंपनी के अनुसार भारत का सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रहेगा। कंपनी के अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय शेयर बाजार $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत का बाजार अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया में 5वें स्थान पर है। और देखते नई जानकारी आगे क्या है। एम्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने रोगियों के लिए प्रत्यारोपण सर्जरी बेहतर बनाने की दिशा में साझेदारी की। भाई एम्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने रोगियों के लिए प्रत्यारोपण सर्जरी बेहतर बनाने की दिशा में क्या की? साझेदारी की। दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू किया। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और पर्यटन तथा व्यावसायिक संबंधों को प्रोत्साहित करना है। तो दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए कौन सी व्यवस्था लागू किया है? 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा व्यवस्था। अमेरिका के पहले प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ओडिसिस की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग। प्राइवेट क्राफ्ट कौन सा? स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस। ये चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई है। श्रीलंका के बुद्ध शासक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य मंत्री विदुर विक्रम नायके ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। तो कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से आयोजित किया जाएगा? 1 मार्च 2024 से। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। भारत और डेनमार्क रक्षा, सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी सहित नए क्षेत्रों में अपनी साझेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद से अलग यात्रा पर आए डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके
रासमुसेन से मुलाकात की। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बना रहा है सीबीएसई। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष के अंत में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए चयनित विद्यालयों में प्रायोगिक रूप से ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी विषयों में चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं को पूरा करने में विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय को मापना भी, कितना समय लगता है एग्जाम पूरा करने में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को घोषणा की कि छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली वार्षिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा। सुधारवादी उपाय का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप परीक्षा तनाव को कम करना है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लचीलेपन को बढ़ाने पर जोर देने के कारण आया है। अत्यधिक जोखिम वाले एक शॉर्ट वाले वार्षिक पेपर की बजाय 2 बार बोर्ड परीक्षा लिखने के प्रदर्शन में सुधार करने के अधिक अवसर मिलते हैं, जो छात्रों के बीच परीक्षा तनाव पैदा करने वाला एक प्रमुख कारक है। यह सुधार मानसिक कल्याण के साथ उत्कृष्टता को संतुलित करके भारत के मूल्यांकन परिस्थिति तंत्र में परिवर्तनकारी विकास का वादा करता है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पदक प्रदान किया गया। 21 फरवरी 2024 को फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारतीय संसद सदस्य और लेखक शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लो लीजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह भारत फ्रांस संबंधों को बढ़ावा देने में उनके दीर्घकालिक योगदान को मान्यता देता है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को अपने नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च कर दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की घोषणा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रालय के 4 पोर्टल शुरू किए। इनमें प्रेस सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल और वेबसाइट, नेविगेट भारत पोर्टल और स्थानीय केबल ऑपरेटर राष्ट्रीय रजिस्टर पोर्टल सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी मौसम 2024-25 अक्टूबर-सितंबर के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी। अगले महीने एआई चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी रिलायंस। तो एआई चैटबॉट हनुमान लॉन्च कौन सी कंपनी कर रही है? रिलायंस कर रही है। दिल्ली में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जूनियर महिला टीम स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद बुधवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 86 वर्षीय श्री जोशी वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। वे वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक सांसद और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।